हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं राजस्थान कंप्यूटर अनुदेशक की जो पोस्ट है उसके लिए बहुत बेसिक कंप्यूटर कंसेप्ट्स, जहां से क्वेश्चंस बहुत उठते हैं। हर एग्जाम में पूछे जाते हैं बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस। तो हमारी पहले 3 सेट ऑलरेडी अपलोड हैं, ये 4th सेट है आपके लिए जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं। A person who used his or her expertise to gain access to other people's computer to get information illegally or do damage it। कोई पर्सन ऐसा है जो दूसरे का कोई डेटा एक्सेस करना चाहता है इलीगल वे में, तो उसको हम क्या कहते हैं? स्पैमर कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं, इंस्टेंट मैनेजर कहते हैं, या फिर हैकर। उसका जो हैकर होता है वो क्या करता है? इलीगल तरीके से दूसरे के इंफॉर्मेशन को क्या करता है? एक्सेस करता है। To access properties of an object, the mouse technique is used to। अगर हमको किसी की प्रॉपर्टी, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होता है तो हम क्या करते हैं? जो माउस का राइट क्लिक है उस पर क्लिक करते हैं तो एक डायलॉग बॉक्स खुलता है और उस डायलॉग बॉक्स में हम उसकी प्रॉपर्टीज को सेलेक्ट कर सकते हैं। और डीवीडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। डीवीडी किस चीज का एग्जाम्पल है? डीवीडी एग्जाम्पल है हमारा ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करके हमारी डीवीडी क्या करती है? चलती है। Next, the process of transferring file from a computer on a internet to your computer is called। जो प्रोसेस क्या कहलाता है जिससे फाइल ट्रांसफर करते हैं हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पे। अगर कोई चीज़ हम हमारे कंप्यूटर से इंटरनेट पे डालते हैं तो उसको बोलते हैं डाउनलोडिंग। इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर। उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है जिसके थ्रू हम जो हमारी डीवीडी है, जो डिस्क है, उसको ट्रैक्स और सेक्टर्स बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग के थ्रू हम जो डिस्क होती है उसमें क्या बनाते हैं? ट्रैक्स बनाते हैं और सेक्टर्स बनाते हैं। हेल्प मेन्यू इज अवेलेबल एट विच बटन। हेल्प मेन्यू कहाँ पे बटन पे अवेलेबल होता है? वो होता है स्टार्ट बटन जो होता है हमारा, वहीं पर हमारा क्या होता है? हेल्प मेन्यू होता है जिसके थ्रू हम कोई चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। The technology that stores only the essential instruction on the microprocessor chip and thus enhances its speed is referred to as। वो टेक्नोलॉजी क्या कहलाती है जिसके थ्रू हम एसेंशियल जो इंस्ट्रक्शन है माइक्रो प्रोसेसर चिप के उसको एनहेंस कर सकते हैं, उसकी स्पीड एनहेंस कर सकते हैं। वो होती है RISC। RISC क्या करता है? रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट्स करता है जिसके थ्रू कम टाइम में हमारे माइक्रो प्रोसेसर चिप क्या करती है? एक्सेस करती है। ये रिडक्स कर देता है हमारे जितने नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, तो लिमिटेड इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए हमारा प्रोग्राम रन करता है। विच इज़ नॉट अ बेसिक फंक्शन ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है? डेटा स्टोर करना, प्रोसेस करना या फिर एक्सेप्ट डेटा इनपुट करना। कंप्यूटर का बेसिक फंक्शन क्या नहीं है? कॉपी टेक्स्ट। कॉपी टेक्स्ट करना हमारा एक एप्लीकेशन के थ्रू हम करते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर होता है वो डेटा को स्टोर भी करता है, प्रोसेस भी करता है और जो हम इनपुट देते हैं उसको एक्सेप्ट भी करता है अगर वो सही फॉर्मेट में, सही लैंग्वेज में और इंस्ट्रक्शन में दिया गया हो। एस्काई इज अ कोडिंग सिस्टम डेट प्रोवाइड। एस्काई कोडिंग क्या प्रोवाइड करती है? 1024 डिफरेंट कैरेक्टर। तो ये याद रखें, एस्काई कोड में हमारे कितने होते हैं? 1024 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं। Which part of a computer is directly involved in executing the instruction of a computer program? क्या चीज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व होती है जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट करता है, इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट करता है? तो प्रोसेसर वो चीज़ होती है जिसके थ्रू हमारे जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट करते हैं। When a computer is switched on, the booting process performed। जब कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग जो प्रोसेस है वो परफॉर्म हुआ जाता है। वो क्या करता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो पावर को ऑन करता है और सेल्फ टेस्टिंग करता है कंप्यूटर की। A computer system that is old and perhaps not satisfactory is referred to as। जो कंप्यूटर पुराना है और पर जो सेटिस्फैक्ट्री काम नहीं करता उसको बोलते हैं हम लेगेंसी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बाइनरी नंबर। इनमें से कौन सा है जो बाइनरी नंबर नहीं है? तो बाइनरी नंबर सिर्फ 0-1 की फॉर्मेट में होता है, तो 2022 हमारा बाइनरी नंबर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट स्टोर डेटा परमानेंटली। कौन सा फॉर्मेट है जो परमानेंटली डेटा को स्टोर नहीं करता? वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारी परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज। कौन सी चीज़ है जो स्मॉलेस्ट स्टोरेज करती है? मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। ये सारी हाई मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है, तो इसमें क्या आंसर होगा? नन ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन परमानेंट डेटा एंड गेट अपडेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांजेक्शन। जो हमारी मास्टर फाइल्स होती हैं, मास्टर फाइल में क्या होता है? परमानेंट डेटा कलेक्ट होता है और वो अपडेट होता रहता है जैसे जैसे हम प्रोसेस करते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं। तो मास्टर फाइल हमारी वो फाइल होती है जिसमें हमारा सारा डेटा क्या होता है? परमानेंटली स्टोर होता है।
Which of the following help to protect floppy disks from data getting accidentally erased? डेटा जो एक्सीडेंटली इरेज्ड हो जाता है उसको हेल्प करने, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फ्लॉपी डिस्क क्या करती है, राइट प्रोटेक्ट नॉच लगाती है। इस एप्लीकेशन के थ्रू, इस फैसिलिटी के थ्रू हमारा डेटा एक्सीडेंटली इरेज्ड नहीं होता। मॉडेम इज कनेक्टेड टू, मॉडेम किससे कनेक्टेड होता है, टेलीफोन लाइन से, टेलीफोन लाइन के थ्रू हमारा मॉडेम कनेक्ट होता है और हमारा इंटरनेट चलता है। लास्ट ट्रांजेक्शन प्रोसेस सिस्टम इन द ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन यूज्ड, तो लास्ट ट्रांजेक्शन होता है बहुत लार्ज स्केल पे, वो हम किसके थ्रू करते हैं, बैच प्रोसेसिंग के थ्रू करते हैं। इन अ कंप्यूटर मोस्ट प्रोसेसिंग टेक प्लेस इन, जो कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, सीपीयू में होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। सीपीयू के थ्रू ही हम क्या करते हैं, सारा डेटा को प्रोसेस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम, इनमें से कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है, हार्ड डिस्क, डीवीडी, फ्लैश ड्राइव और स्कैनर। स्कैनर हमारे डेटा को स्कैन करता है, ना कि वो मीडियम स्टोर करता है। द कंप्यूटर एब्रिविएशन KB इज यूज्ड मिनिमली, यूजली किसके लिए यूज होती है KB, हमारा KB का मतलब होता है किलोबाइट। किलोबाइट्स मीन्स हमारी जो मेमोरी है डेटा की वो कितनी है, किलोबाइट्स में है। द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल्स इज, जो टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रस्टेड एम्प्लॉय विथ नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। वो जो एम्प्लॉयज होते हैं ट्रस्टेड एम्प्लॉय होते हैं और जिनका कोई कंप्यूटर रिकॉर्ड नहीं, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता, वो हमारे क्या होते हैं, कंप्यूटर क्रिमिनल्स के जैसे होते हैं। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड, जो पासवर्ड को स्टील करते हैं उसका कॉमन नेम क्या होता है, स्पूफिंग। तो ये याद रखें, स्पूफिंग का मतलब होता है जो स्टील करता है, आपको चुराता है पासवर्ड। Collecting personal information and effectively poisoning up another individual is known as the crime of identity theft. अगर कोई पर्सन आपका डेटा कलेक्ट कर रहा है और उसको लॉस कर रहा है, उसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, जो आपकी आइडेंटिटी को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, मैलिशियस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, मालवेयर कहते हैं। अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म अ यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउ डिस्ट्रक्टिव एक्ट एज, वो प्रोग्राम जो आपको यूजफुल तो दिख रहा है, यूजफुल टास्क कर रहा है, लेकिन साइमल्टेनियसली बैक ऑफ द वो क्या करता है, आपको डिस्ट्रॉय भी करता है आपके प्रोग्राम को बैकवर्ड डायरेक्शन में, उसको बोलते हैं हम ट्रोजन हॉर्स। A intentionally disruptive program that is spread from the program to program or from disk to disk is known as, इंटेंशनली डिस्ट्रप्टिव प्रोग्राम, जो इंटेंशनली बनाया जाता है वो प्रोग्राम की चीज़ों को डिस्ट्रॉय करे, स्प्रेड होता है प्रोग्राम से प्रोग्राम और डिस्क से डिस्क, उसको बोलते हैं हम वायरस। ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कंटिन्यूसली बार बार पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखें आप। In 1919, the malicious virus was a widely published is, जो मैलिशिया वायरस कहाँ पे पब्लिश हुआ, मतलब सबसे ज़्यादा कहाँ फैला था, वो ईमेल वायरस की फॉर्म में फैला था। व्हाट टाइप ऑफ वायरस यूज कंप्यूटर होस्ट टू रिप्रोड्यूस स्टेप, अपना आप रिप्रोड्यूस करने के लिए कौन सा होता है, वर्म वायरस होता है, जो कंप्यूटर में अपने होस्ट के से अपना प्रोड्यूस होता है। द थिंग दैट इवेंचुअली टर्मिनेट्स अ वर्म वायरस इज द लैक ऑफ मेमोरी और डिस्क स्पेस, जो मेमोरी और डिस्क की स्पेस की कमी के कारण टर्मिनेट हो जाता है इवेंचुअली कौन सा वायरस, वर्म वायरस। When a logic bomb is activated by a time related event, it is known as, जो टाइम रिलेटेड इवेंट से टाइम लॉजिक बॉम्ब बना जाता है उसको बोलते हैं हम टाइम बॉम्ब। अ लॉजिक बॉम्ब दैट वाज क्रिएटेड टू इरप्ट एंड मालिशियस बर्थडे इज एन एग्जांपल ऑफ टाइम बॉम्ब, जो लॉजिकल बॉम्ब जो क्रिएट करा था उसको बोलते हैं हम टाइम बॉम्ब। व्हाट इज द नेम ऑफ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट गैदर्ड यूज इंफॉर्मेशन एक्सपेंड इट टू समवन थ्रू द इंटरनेट, उसको बोलते हैं हम स्पाई बूट। Is a measurement of the things such as fingerprint and retinal scan used for the security, जो हमारी फिंगरप्रिंट को आई रेटिना को स्कैन करते हैं उसको हम बोलते हैं बायोमेट्रिक, जो जनरली सब ऑफिस में लगी हुई होती है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन टूल टू यूज रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, तो पासवर्ड वो चीज होती है जिससे थ्रू हम कंप्यूटर को रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि कोई अनजान जना उसको यूज ना करे। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिजाइन टू गार्ड अगेंस्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू कंप्यूटर नेटवर्क इज नोन एज फायरवॉल। फायरवॉल वो चीज होती है, वो इक्विपमेंट होता है, वो डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम अनऑथोराइज्ड जो एक्सेस है किसी भी कंप्यूटर का उसको रोक सकते हैं। द स्क्रैम्बलिंग ऑफ द कोड इज नोन एज एनक्रिप्शन, जो कोड को ऊपर नीचे करके करा जाता है उसको बोलते हैं हम एनक्रिप्शन। टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ डेटा ड्यूरिंग द पावर फेलियर इज, पावर डेटा जब फेलियर हो रहा है, पावर फेलियर होता है तब हम डेटा को लॉस करने से कैसे बच सकते हैं, यूपीएस से, अनट्रिप्टेड पावर सप्लाई से। इज डिफाइंड एज एनी क्राइम कंप्लीट थ्रू द यूज ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, उसको बोलते हैं हम कंप्यूटर क्राइम। कंप्यूटर क्राइम वो चीज होती है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर में इलीगल तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं, दूसरों का नुकसान करते हैं।
रेफर टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रेस पासिंग और क्रिमिनल हैकिंग। तो ट्रैकिंग वो चीज होती है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से किसी चीज को स्कैन करते, ट्रैप करते और क्रिमिनल हैकिंग करते हैं। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर वॉज डेवलप्ड बाय, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर किसने बनाया था, जेवी एचनसॉफ्ट ने बनाया था। स्नोबॉल इज एन एग्जाम्पल ऑफ HLL, स्नोबॉल किसका एग्जाम्पल है, HLL का है। स्विचिंग डिवाइस ऑफ फिफ्थ जनरेशन, स्विचिंग डिवाइस क्या थे फिफ्थ जनरेशन में, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन डिवाइस थे। कंप्यूटर ऑपरेट असेंशियली बाय काउंटिंग, कंप्यूटर किस तरीके से काउंट करता है, डिजिटल कंप्यूटर के फॉर्मेट में करता है, 0-1 के फॉर्मेट में करता है, और वो क्या करता है, कंटिन्यूसली काउंट करता है। कंप्यूटर इज स्मॉल जनरल पर्पस माइक्रो कंप्यूटर बट लार्जर देन पोर्टल कंप्यूटर। ऐसा कौन सा कंप्यूटर जो जनरल पर्पस से छोटा होता है, माइक्रो कंप्यूटर से बड़ा होता है, वो होता है डेस्कटॉप। कैथोड रे ट्यूब इज अ फॉर्म ऑफ, कैथोड रे ट्यूब किसका फॉर्मेट है, मॉनिटर का। ट्रैक बॉल इज अ, ट्रैक बॉल क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो होता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्यों होता है, क्योंकि जब हम वीडियो गेम खेलते हैं तो ट्रैक बॉल के थ्रू हम क्या देते हैं, इनपुट देते हैं। कंप्यूटर इज अ मीडियम साइज कंप्यूटर, तो कौन सा साइज जो मीडियम साइज होता है, मिनी कंप्यूटर हमारा मीडियम साइज का होता है। नोटबुक, लैपटॉप, पाम हैंडलेड कंप्यूटर आर कमिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ, जो नोटबुक होती है, लैपटॉप होते हैं, पाम हैंडेड वो होते हैं हमारे पोर्टेबल कंप्यूटर। लाइट पेन और जॉयस्टिक्स आर, लाइट पेन और जॉयस्टिक दोनों हमारे क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस होते हैं। टच स्क्रीन इज, टच स्क्रीन के थ्रू हम इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी ले सकते हैं। प्रिंटर इज द चीपेस्ट इन द टर्म्स ऑफ प्राइस एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट, इनमें से कौन सा प्रिंटर जो सबसे चीपेस्ट होता है, वो होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। प्रिंटर इज अ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर एंड इज क्वाइट इन वर्किंग, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा होता है, हमारा इंजेक्ट प्रिंटर होता है। हाई एंडेड प्रिंटर, हाई एंडेड प्रिंटर कौन सा होता है, हाई क्वालिटी के लेजर प्रिंटर सबसे कॉस्टली होते हैं और हाई एंडेड प्रिंटेड होते हैं। आर यूज टू प्लॉटिंग ग्राफ एंड डिजाइन ऑन पेपर, किस चीज को यूज करते हैं ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, प्लॉटर। डेसीवेल, ड्रम, चेन एक्सेट्रा आर द, ये सारे किसके एग्जाम्पल, डेसीवेल और ड्रम प्रिंटर्स के एग्जाम्पल हैं। आशा करती हूँ आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में कंटिन्यूसली पूछ जाते हैं। तो प्लीज अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।